अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सर वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए जो हम आज स्टार्ट करेंगे सर, हीट इंजन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसी बला होती है जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इस बला के अंदर दो टेम्परेचर ज़रूरी होते हैं। एक होता है हायर टेम्परेचर रिजर्वायर और दूसरा होता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। काम ये करते हैं, हीट के रास्ते में हम लोग एक सिस्टम लगा देते हैं। ये सिस्टम हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो हीट जब फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, तो इस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट होता है और जो रिमेनिंग हीट होती है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ मूव कर जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ, ये जो हीट आई QH, इसका कुछ हिस्सा तो वर्क में कन्वर्ट हो गया और जो रिमेनिंग थी हीट वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ मूव कर गई। दुनिया के अंदर, याद रखें, दुनिया के अंदर कोई ऐसा हीट इंजन डिस्कवर नहीं हुआ जिसके अंदर ये QC0 हो, यानी कि टोटल हीट जो होती है वो वर्क में कन्वर्ट हो। यूँ भी कह सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसा हीट इंजन डिस्कवर नहीं हुआ जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऐसा मुमकिन नहीं है दुनिया के अंदर। और यही चीज़ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बयान करता है। लेकिन कार्नोट जो था ना, कार्नोट, उसने एक ऐसा इंजन बनाया, कार्नोट इंजन जिसे कहते हैं, जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम थी। तो मैं लिखूं इंजन विद मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। उस हीट इंजन को कार्नोट इंजन कहते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास होता है ईटा इज इक्वल टू 1 - QC डिवाइडेड बाई QH इंटू 100%। इस फार्मूले से काफ़ी सारे MCQs निकलते हैं। इसी फार्मूले को यूँ भी लिखा जाता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - TC डिवाइडेड बाई TH इंटू 100%। TC का मतलब है लो टेम्परेचर रिजर्वायर और TH का मतलब है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैन बी इंक्रीज बाय। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या लो टेम्परेचर रिजर्वायर को डिक्रीज़ करने से एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को इंक्रीज़ करने से, या फिर रेशो ऑफ लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को डिक्रीज़ करने से एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, या फिर ये तमाम के तमाम ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तमाम के तमाम ऑप्शन सही हैं इस फार्मूले के मुताबिक। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, प्रैक्टिकली एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैन बी इंक्रीज बाय। पहले तो था जनरल केस, ये वाला है जनरल केस, तो इसमें ऑल ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर है प्रैक्टिकली एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इंक्रीज बाय। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या लो टेम्परेचर रिजर्वायर को डिक्रीज़ करें, क्या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को इंक्रीज़ करें, या बोथ सही है, या फिर नन ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो B है। प्रैक्टिकली हम लोग हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को इंक्रीज़ करके एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रिजर्वायर होता है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हम कभी भी डिक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बाई नेचर होता है। अब याद रखें, जिस इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, असल में उस इंजन के अंदर जो टेम्परेचर है उसे हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ना कि बाहर के एटमॉस्फेयर का। ये तो थे एफिशिएंसी के MCQs। एफिशिएंसी के बारे में एक MCQs यूँ भी आ सकता है कि हमारे पास टेम्परेचर है TC इज इक्वल टू 300 केल्विन और TH हमारे पास टेम्परेचर है, फ़र्ज़ कर लें 400 केल्विन। तो बताएं एफिशिएंसी क्या होगी। तो उस केस में एफिशिएंसी का फार्मूला तो यही लगेगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - TC हमारे पास है 300 और TH है हमारे पास 400 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 0 से 0 ये आएगा 3 4 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अच्छा, ये ऊपर 1 आएगा डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100% आएगा, 25% इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंट्रॉपी का।
इंट्रॉपी जो होती है मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम होता है। क्या है सर? मेजर ऑफ डिसऑर्डर, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम को इंट्रॉपी करते हैं। या इसकी डेफिनेशन यूँ भी लिखते हैं, अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, उसे भी इंट्रॉपी कहते हैं। इंट्रॉपी का फार्मूला होता है डेल एस, एस का मतलब होता है इंट्रॉपी, डेल एस का मतलब चेंज इंट्रॉपी, डिवाइड इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू हमारे पास हीट है, टी टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है इस इंट्रॉपी के बारे में। फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या 0 होती है, बी है क्या 1 होती है, सी है क्या कांस्टेंट होती है, और डी है क्या इन्फिनिट होती है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो खुद से ट्राई करें कि इस एमसीक्यूज का आंसर क्या है। सोल्यूशन हमारे पास है, इंट्रॉपी का फार्मूला आता है डेल एस क्यू डिवाइडेड बाई टी। फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये जो क्यू है या हीट है वो 0 होती है, तो बनेगा 0 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0। अब चेंज इन इंट्रॉपी है 0, इसका मतलब है जो इंट्रॉपी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, चार्ली है, कांस्टेंट है फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब देखना ये है, ये जो इंट्रॉपी है, इंट्रॉपी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमें पता है जो इंट्रॉपी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इंट्रॉपी क्या होती है? कांस्टेंट। लेकिन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रॉपी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होती है? इसका ऑप्शन है 0 होती है क्या 1 होती है, इन्फिनिट होती है या कांस्टेंट होती है। इसका सोल्यूशन है हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। अब आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसका मतलब है क्यू हो गई 0, एन डेल्टा टी, तो C हुआ हमारे पास 0, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 0 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होती है? 0 होती है, 1 होती है, इन्फिनिट होती है या फिर कांस्टेंट होती है। इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब है टेम्परेचर हुआ हमारे पास कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर हुआ 0। मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी है 0, तो क्यू डिवाइडेड बाई 0 मल्टीप्लाई बाई एन 0 हुआ, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 आंसर आता है इन्फिनिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास C है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ते हैं एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ते हैं, लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट एट एडियाबैटिक प्रोसेस एंड एट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग नहीं पढ़ते। उसकी वजह, रीज़न क्या है? क्या रीज़न है? उसकी रीज़न है फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्यों नहीं पढ़ते मोलर स्पेसिफिक हीट? तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू होती है 0। जब क्यू 0 है तो इसका मतलब है C भी 0 है। इस MCQs में हमने देखा था, इट मीन्स इंक्रीज ऑफ हीट है 0, इंक्रीज ऑफ हीट हुई 0, यानी कि फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट बजाते खुद 0 है। जब ये है ही 0 तो इसको पढ़ने का मतलब क्या है? इसीलिए मोलर स्पेसिफिक हीट आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए नहीं पढ़ी जाती, उसमें हीट 0 रहती है हमेशा और इंक्रीज नहीं होती, इसीलिए C भी 0 रहता है। अब दूसरी रीज़न है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्यों नहीं पढ़ी जाती? तो उसमें देखा टेम्परेचर आइसोथर्मल के लिए कांस्टेंट रहता है और मोलर स्पेसिफिक हीट इन्फिनिट हो जाती है इस इक्वेशन के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन इज इन्फिनिट। इट मीन्स हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 Kelvin
इज़ इन्फिनिट, यानी कि 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें इन्फिनिट हीट रिक्वायर्ड होती है। तो हम इन्फिनिट हीट कहाँ से लाएं इस 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए? सो इसीलिए मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए नहीं पढ़ी जाती। सो हम पढ़ते क्या हैं? हम पढ़ते हैं हुई स्टडी, हम सिर्फ पढ़ते हैं ओनली CP and CV, molar specific heat at constant pressure and molar specific heat and constant volume। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।